नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को और उसके बाद में हम लोग देखेंगे शिक्षक भर्ती की सूचनाओं को। जैसे यहाँ पर लिखा, जांच की स्टेटस रिपोर्ट जल्द सार्वजनिक करे सीबीआई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भर्तियां हुई थी 2012 से लेकर 17 के बीच में उसकी जांच कर रही है और इसके लिए मामला कोर्ट में भी चला गया है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की को 5 साल पूरे हो चुके हैं और परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर सीबीआई के समक्ष शिकायत दर्ज कराने वाले हजारों प्रतियोगी छात्र जानना चाहते हैं कि जांच एजेंसी ने इन 5 वर्षों में कौन सी बड़ी कार्रवाई की है। आगे लिखा हुआ है कि वही रिपोर्ट प्रतियोगी छात्रों के सामने सार्वजनिक की जाए। सीबीआई अप्रैल 2012 से लेकर के 17 तक आयोजित की गई 600 भर्तियों की जांच कर रही है। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। मामला इसके लिए जो कोर्ट में भी चल रहा है, विद्यार्थी कोर्ट भी चले गए हैं। कोर्ट ने भी पूछा स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई से कि आपने आखिरकार अभी तक क्या जाँच किया है। आगे लिखा हुआ कि सीबीआई की धीमी जांच के मुद्दे पर कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय ने दोषियों पर कार्रवाई न होने के मामले में शासन स्तर के अफसरों को भी निशाना साधा है। अवनीश का आरोप है कि शासन और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बैठे कुछ अफसर जांच को लटकाने का प्रयास कर रहे हैं। भर्तियों में धांधली के मामले में चिन्हित किए गए अफसरों के खिलाफ सीबीआई ने प्रदेश सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी, लेकिन संबंधित फाइल लंबे समय से शासन और आयोग में अटकी हुई है। तो सीबीआई ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की आदेश मांगा था, लेकिन वो आदेश अभी तक नहीं दिया गया और इस बात को लेकर के अक्सर चर्चा है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से हमेशा से कहता रहता हूं कि इसमें भाजपा की भी साठगांठ दिखती रहती है। ऐसा लगता है सरकार खुद ही नहीं चाहती है कि सीबीआई जांच से जो तथ्य है वो सामने निकल करके आए और दोषी जो है वो जेल जाएं। और अगली सूचना भी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ मेंस 93% अभ्यर्थी शामिल। प्रदेश के 9 केंद्रों में 3 दिनों में पूरी हुई परीक्षा, 354 पदों पर होनी है भर्ती। लिखा हुआ है कि सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा मंगलवार को पूरी हो गई। मुख्य परीक्षा में 93% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद के 9 केंद्रों में आयोजित मुख्य परीक्षा के लिए 3941 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के अंक जारी कर दिए गए हैं। इसको लेकर के भी समाचार पत्र में सूचना दी गई है। लिखा हुआ है, प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर हुई भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंक जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी बहुत सारे विषयों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। इन विद्यार्थियों के जो अभ्यर्थी हैं वो वेबसाइट पर जाकर के अपने अंक जो हैं वो देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के 5 पद खाली रह गए हैं और मिनिमम कट ऑफ को विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और अब जो ये पद हैं उनको पुनर्विज्ञापित किया जाएगा, फिर से भर्ती निकलेगी। शिक्षक भर्तियों की कुछ और भी सूचना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्तियां वर्षों से लंबित हैं, अभ्यर्थी परेशान हैं। एडेड डिग्री कॉलेज के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती दिसंबर 2021 में पूरी होनी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उसे अभी तक पूरी नहीं कर पाया है। इसी तरीके से और भी उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ हैं जो अभी तक लंबित हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एपीएस 2013 की भर्ती अभी तक चल रही है। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की विज्ञापन संख्या 2011 कानपुर मंडल 2013 है के तहत भर्ती अभी भी चल रही है। आगे लिखा हुआ है कि विज्ञापन वर्ष 2016 में लगभग 25 अभ्यर्थियों के समायोजन भी बाकी है। भर्ती कब पूरी होगी उसे बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी कारण से प्रतियोगी छात्र हर भर्तियों का विज्ञापन निकलने के साथ उसका परिणाम जारी करने की तारीख तय करने की मांग उठा रहे हैं। भर्तियों का वर्षों तक लंबित रहना कोई नई बात नहीं है। लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में कुछ भर्तियां कई वर्षों से लंबित हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अधिकतर भर्तियां 3-4 साल लंबित रहती हैं। इससे अभ्यर्थियों का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक कष्ट झेलना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी भर्तियां हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती है वो भी पूरी तरीके से लंबित है। 6800 की जो शिक्षक भर्ती है वो भी पूरी तरीके से लटकी हुई है। और ये भी आज ही का समाचार पत्र है जहां पर ये बताया गया है कि टीजीटी पीजीटी 2021 के जो छात्र उनका समायोजन नहीं हुआ है, ये विद्यार्थी चयनित है, अभी तक इनको विद्यालय नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नियुक्तियों को लेकर गंभीर है पिछले दिनों भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को लेकर के। तो ये स्थिति है सभी विभागों की और ये जो मुद्दा है आज के समाचार
पत्र में नया, ये है टीजीटी और पीजीटी को लेकर के। लिखा है कि सीएम ने तो कहा था कि 100 दिन में भर्तियां करवा देंगे, बहुत सारी भर्तियां हो जाएंगी और 30 दिन पूरे भी हो चुके हैं। और ये जो विद्यालय हैं टीजीटी पीजीटी 2021 के जो चयनित जो छात्र हैं, इनको अभी तक कोई भी उत्तर नहीं मिला है शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा। चयन बोर्ड के बाहर के विद्यार्थी बैठे हुए हैं। लेखा समायोजन की मांग को लेकर के चयनितों ने चयन बोर्ड के बाहर धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे एकता केसरवानी, आजाद, राजेश अग्रहरी, अच्छे लाल का कहना है कि चयन बोर्ड ने जो विद्यालय आवंटित किए थे वहां भार ग्रहण नहीं कराया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने भी कोई सुनवाई नहीं की है। इसी तरीके से 242 अभ्यर्थी नियुक्ति पाने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। चयन बोर्ड नियुक्ति के संबंध में कोई भी कार्रवाई करने की बजाय झूठा आश्वासन देता रहता है। वैसे चयन बोर्ड की जो प्रक्रियाएं हैं वो रुकी हुई हैं। जब तक सदस्य नहीं आ जाएंगे, हो सकता है कि जो आगे की प्रक्रिया वो ना बढ़े। 14 मई तक सदस्य आ जाएंगे, उसके बाद में चयन बोर्ड की जो प्रक्रियाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी। नए विज्ञापन के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे, मैं पहले ही बता चुका हूं, जुलाई या अगस्त के महीने में ही टीजीटी पीजीटी के जो नया विज्ञापन है वो आएगा। जून के महीने में टीजीटी पीजीटी के जो नया विज्ञापन है वो नहीं आ पाएगा। अगली जो सूचना है वो है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की। लिखा है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में परीक्षा नियामक से जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती, आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर दें। यहाँ पर लिखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जूनियर एडेड हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 के परिणाम के मामले में दाखिल याचिका पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण मामले में 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर प्रतिवादी जवाब नहीं दाखिल करते हैं तो उन्हें पेश होना होगा। मामले की सुनवाई के लिए 11 मई की तिथि निर्धारित कर दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मुकुल गोस्वामी 5 की अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट में याचियों की ओर से कहा गया है कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को विषय कोड से संबंधित दिए गए 2 कॉलम में एक ही को भरना था। तो ये एक बड़ा विवाद था जिसमें परीक्षा एजेंसी ने गलत तरीके से ओएमआर का जो प्रारूप है वो तैयार किया था। विद्यार्थियों का ये आरोप है। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी का जो सिस्टम है पीईटी वाला, उसका विद्यार्थी विरोध कर रहे हैं। नया विरोध शुरू हो गया है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि जैसे यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती आई है, लगभग 76 पद हैं, इसलिए पीईटी में जिन विद्यार्थियों ने 99% भी नंबर लाए हैं वो भी हो सकता है कि मुख्य परीक्षा ना दे पाएँ। इसी तरीके से अन्य भी अगर कम पदों पर कोई भर्ती आती है तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 98% वाले और 99% वाले जो होंगे वो परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। कहने का मतलब ये कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसने कुछ दिन पहले कहा था कि हम 15 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में बिठाएंगे। तो 76 का 15 गुना तो लगभग 1100-1200 विद्यार्थी होते हैं और 1% भी अगर हम लोग ले परसेंटाइल तो लगभग 17,000 विद्यार्थी होते हैं, जो 17.5 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसलिए विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें सुधार होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलना चाहिए। तो ये 15 गुना का जो कॉन्सेप्ट है इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए और ऐसा ना हो कि मुख्य परीक्षा से ज़्यादा प्री जो परीक्षा होती है पीईटी की उसका महत्व हो जाए। अगली सूचना है रेलवे की। रेलवे ने जो सिटी इंटीमेशन है उसके लिए कल जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी है। विद्यार्थी देख सकते हैं कि उनकी जो परीक्षा है लेवल 2 की वो कहाँ पर होगी। CBT 2 की जो परीक्षा है वो कहाँ पर होगी, किस शहर में होगी और यहाँ पर उसके बारे में CBT 2 का जो एग्ज़ाम होना है NTPC का, उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ गया। ये जो एग्ज़ाम हो रहा है वो केवल लेवल 4 और लेवल 6 के बारे में हो रहा है, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले नोटिस जारी की गई थी। अभी बहुत सारे जो लेवल है उनके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो लेवल 4 और लेवल 6 वाले जो विद्यार्थी हैं, जब उन्होंने कल देखा तो एक एक विद्यार्थी को कम से कम 500-500 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर दूर सेंटर बनाए गए हैं। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया में विद्यार्थी काफ़ी आक्रोशित हैं और पोस्ट कर रहे हैं कि आखिरकार रेलवे इस तरह की गलतियां बार-बार क्यों करता है। कभी फीस बढ़ा देगा, फिर फीस वापस करने का ऐलान करेगा, कभी कहेगा कि हम इतने गुना विद्यार्थियों को बुलाएंगे, उतने गुना विद्यार्थियों को, 20 गुना विद्यार्थियों को नहीं बुलाएगा, फिर दोबारा नोटिस होगी, विद्यार्थी आंदोलन करेंगे, फिर उसमें बैकफुट पर आएगा। इसी तरीके से हमेशा से गलतियाँ रेलवे करता रहा है बिना सोचे समझे, जिससे विद्यार्थियों को बहुत सारी परेशानी होती है। अगर आप लोग भी रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपका सेंटर दूर गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको दूसरे राज्यों में बहुत दूर दूर जो परीक्षा के लिए बुलाया गया है। फटाफट कुछ और सूचना देख लेते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के सभी तरह कोटे खत्म कर दिए गए हैं। सांसद मंत्री समेत सभी विशेषाधिकार कोटे खत्म होने के बाद अब केंद्रीय विद्यालय संगठन केवी के स्कूलों में केंद्र सरकार के SC ST OBC EWS दिव्यांग समान वर्ग के आरक्षण के नियमों की अनदेखी से ही नियमों के तहत ही दाखिला मिलेगा शैक्षणिक सत्र। तो अब नियम के अनुसार दाखिला मिलेगा। ये जो कोटे हुआ करते थे ये कोटे समाप्त कर दिए गए हैं। एक चीज और यहाँ बदलाव किया गया है कि कोरोना अनाथ बच्चों को मिलेंगी अब सीटें। कोरोना महामारी के चलते माता पिता को खोने वाले बच्चों को PM केयर चिल्ड्रन योजना के तहत केवी में प्रवेश जारी रहेगा। हालांकि प्रति स्कूलों की संख्या यह 10 होगी। दरोगा भर्ती मुन्ना भाई गिरफ्तार। ये बायोमेट्रिक जो जांच हो रही है उसमें कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, उसके बारे में सूचना है। इसके बारे में मैंने कल ही वीडियो बनाया था। थंब इम्प्रेशन में ये विद्यार्थी पकड़ा गया है, लेकिन विद्यार्थियों का ये कहना है कि आखिरकार वो विद्यार्थी कैसे पकड़े जाएंगे जिन्होंने स्क्रीन शेयर करके पेपर आउट करवा करके नकल करके परीक्षा पास की है और वही मूल अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है। इसको किस तरीके से पकड़ेंगे, जिसके लिए विद्यार्थियों ने लखनऊ में हाल ही में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था और मामला कोर्ट भी गया था। लिखा है कि दरोगा भर्ती मुन्ना भाई गिरफ्तार। यूपी पुलिस 2021 भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले सर्वेश कुमार की पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारी धाराएं भी लगाई गई हैं और ये पाया गया है जब ये लड़का गया था DV करवाने के लिए, PhD करवाने के लिए, तो इसका अंगूठा मैच नहीं किया था। इसका मतलब इसकी परीक्षा किसी और ने दी थी। तो कुल मिलाकर के छोटे लोग गिरफ्तार होंगे और जो बड़ी मछलियां थीं वो हाथ से निकल जाएंगी। SSC CGL 2020 Tier 2 का भी जो परिणाम कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। SSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी ये परिणाम जारी कर दिया गया है। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।